जब ये लड़की अपनी आंखों की शक्ति से पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश करती है तभी ये लड़का उसका ध्यान भटका देता है, जिस वजह से पॉपकॉर्न जल जाता है और क्लास टीचर उसे डांटती है। फिर वही बच्चा अपनी शक्ति से पॉपकॉर्न बना देता है, जिसे देखकर टीचर उसे मैजिक प्रतियोगिता में चुन लेती है। ये देखकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और अच्छा जादूगर बनने के लिए रात भर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती है। फिर रात में जब वह किताबें पढ़कर वापस रख रही होती है तभी वहाँ कुछ अजीब होने लगता है। लड़की जब किताब रखती है तो दूसरी तरफ से किताब निकल के बाहर आती है और फिर शेल्फ से एक किताब अपने आप गिर जाती है। जब वह ध्यान से देखती है तो समझती है कि यह वही किताब है जिसमें बुरी शक्तियां कैद है। कहा जाता था कि जो भी इस किताब को पढ़ ले उन बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाता है। लड़की किताब को वहीं छोड़कर अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन देखती है कि वह किताब पहले से ही उसके बिस्तर पर रखी हुई है। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और एक खास चैप्टर पर आकर रुक जाते हैं जिसमें लिखा था अपनी शक्तियों को जगाओ। जैसे ही लड़की पढ़ने लगती है किताब में से काले बादल निकलकर उसके ऊपर मंडराने लगते हैं और उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगले दिन स्कूल में मैजिक प्रतियोगिता शुरू होती है, जहाँ ये सभी के सामने लड़की अपनी शक्ति दिखाते हुए हाथ से आग का गोला निकालती है। तभी उसकी परछाई अचानक बहुत बड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वह काले बादलों में घिरकर शैतान के रूप में बदल जाती है। वह शैतान कहता है, सदियों बाद मैं वापस आया हूँ, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। उसे रोकने के लिए सभी मिलकर आग का गोला बनाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर बहुत सारे जादुई पक्षी बुलाए जाते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वे भी असफल रहते हैं। तभी ये लड़की आती है और अपनी पावर से शैतान को पीछे धकेल देती है और वहीं ये लड़का अपनी शक्तियों से धुआं फैलाकर उसकी नजरें कमजोर कर देता है। इसके बाद कई बच्चे मिलकर जैसे कोई हवा में उड़कर तो कोई रूप बदलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी उस शैतान को रोकना आसान नहीं होता है।